देखिए बेटा, 10th के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे 10th में हैं वो इनमें से मेरा हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर दिलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हर वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके चाहे 20 क्वेश्चन जो बहु पे आ रहे हैं उसमें आए, ऑब्जेक्टिव में चाहे जिसमें आए, ठीक है। 2 या 4 नंबर में आए। पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है बेटा। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी हमेशा क्या होती है, कोटि होती है। क्या होती है, कोटि। बेटा कोटि होती है तो ये पहला वाला बिंदु भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 या मात्र। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है बेटा, 3,-3,5 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, ठीक है। वाई अक्ष से दूरी हमेशा भुज होती है, भुज कॉमा कोटि। पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि। भुज क्या है बेटा, -3, और दूरी का भी माइनस में होती नहीं है, इसलिए माइनस छोड़ देना, 3 मात्रक। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ऋण चिन्ह छोड़ने पर, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक या निगेटिव नहीं होती, नहीं होती है। ओके, ये लिख दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिंदु दिए गए हैं क्या बेटा, x1, 2 बिंदु दिए हैं, बीच की दूरी निकालना है। x1 y1 है -1 3 एंड x2 y2 क्या है, x2 y2 है 5 और ये है y2 की वैल्यू 2। तो क्या हो जाएगा, बीच की दूरी निकालनी है, बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी d इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बेटा वैल्यूज में रख दीजिएगा, सीधा वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए बेटा, वैल्यू बेटा x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - पूरी लाइन खींचिएगा बेटा। x1 की वैल्यू -1 -5 और y1 की वैल्यू 3 -2, तो ये आ जाएगा बेटा, जुड़ जाएंगे -6 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, चाहे प्लस का होल स्क्वायर हो या माइनस का, 36 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 37। मात्रक लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा सुनिए। 4th क्वेश्चन है, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी d बराबर होता है बेटा, x1 ये y1 होता है, ठीक है। कभी एक बिंदु जो दिया होता है उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए, बस क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बेटा x1 स्क्वायर -6 का स्क्वायर, y1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 64, ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये आएगा 10। ये आपका मात्रक, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 की बात करते हैं, ठीक है। 5 की इन दोनों का मध्य बिंदु पूछा गया, 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु पूछा जाए तो सबसे पहले x1 लिख लीजिए, -2 y1 लिख लीजिए 6, ये x1 y1 हो गया। x2 लिख लीजिए -2 एंड y2 हो गया 10। लिखेंगे मध्य बिंदु इज इक्वल टू का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है पता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू ये प्लस ये y2 ये प्लस ये y2, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा, -2 और x2 की वैल्यू -2, इसकी 6 और इसकी 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 ये -2, ठीक है, -2/2 6 + 10/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ेंगे तो ये -4/2 हो जाएगा, ये 16/2 हो जाएगा। काट दीजिए, कितना 8, ये काटिए 2, तो बिंदु क्या आ गया बेटा, -2,8, यही इसका मध्य बिंदु है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गए, बहुत सिंपल है, ठीक है।
ऐसे ही वीडियोस देता रहूँगा और आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा, तो आपके मेरे वीडियो से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ, ठीक है। 6 की बात करते हैं। 6 में कहा गया एक, सबसे पहले ये हो गया तुम्हारा एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष का पॉजिटिव सिरा, फिर वाई अक्ष का पॉजिटिव, ये वाई अक्ष का निगेटिव सिरा और वाई अक्ष का ये एक्स अक्ष का निगेटिव सिरा, ठीक है। तो कहा गया 0,4, तो 0 यहीं रहेंगे, 4 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4। ये पॉइंट क्या हो गया, इसे 0,4 कह दीजिए, ठीक है। फिर 0,0 यही हो गया, 0,0 आपका यही हो गया, ठीक है। 3,0 1 2 3, ये 3,0 हो गया, ठीक है। तो इन 3 पॉइंटों से, अगर इसे O कह दें, इसे A कह दें, इसे B कह दें, इन 3 पॉइंटों से एक त्रिभुज बन रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा। इन 3 पॉइंटों से एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का परिमाप पूछा गया। परिमाप होता है भुजाओं का योग। त्रिभुज OAB का परिमाप, इसी का परिमाप आपसे पूछा गया है। परिमाप होता है भुजाओं का योग। भुजा इसकी भुजा OB प्लस AB प्लस, और एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, प्लस OA, यही हो गई, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये परिमाप का फार्मूला हो गया थे भुजाओं का योग। अब आपको कौन कौन मिलेगा, OB पता है कहाँ, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 3 है। OB की वैल्यू क्या है, 3 है। फिर OA कितना है, OA 1 2 3 4 अभी चल लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, OA 4 हो जाएगा, OA आपकी कितनी हो गई, 4। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, AOB में पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस में से, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर बराबर OA का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। बेटा AB का होल स्क्वायर बराबर OA की वैल्यू पता है 4 का होल स्क्वायर प्लस OB की वैल्यू पता है 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9। तो बेटा ये आ जाएगा AB का होल स्क्वायर बराबर 25। तो AB बराबर आ जाएगा √25। तो AB बराबर क्या आएगा, 5। AB बराबर 5 आ गया। तो त्रिभुज इसी में लिखेंगे फ्रॉम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से त्रिभुज AOB का परिमाप बराबर है OB प्लस AB प्लस OA। OB की वैल्यू 3, AB की वैल्यू 5, ये निकाली आपने, OA की वैल्यू 4। जब इन तीनों को जोड़ दोगे टोटल 12 मात्रक आ जाएगा। ये परिमाप आपका निकल आएगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते थे, OB 2 बिंदु के बीच की दूरी, OA 2 बिंदु के बीच की दूरी, ये AB 2 बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूले से भी ये तीनों भुजाएं आप निकाल सकते थे, फिर वैल्यू रख लेते, बात हो जाती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 7 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 में क्या कहा है देखिएगा ध्यान से। बिंदु ABC से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, तो x और y में रिलेशन पूछा गया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में x1 y1 x2 y2 3 बिंदु होते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो बिंदु दिए 3 होंगे, x3 y3, ठीक है, बराबर बराबर बराबर। पहला बिंदु x1 y1 क्या है, xy, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, 1 2, तीसरा बिंदु है 2, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल वैसे दिया गया 6 वर्ग इकाई, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई इज इक्वल टू 6। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ओके। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। ये जो 1/2 है, ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, सीधे बेटा इससे गुणा हो जाएगी इस बार। अब x1 की वैल्यू x ब्रैकेट, x2 की वैल्यू 1 ब्रैकेट, x3 की वैल्यू 2 ब्रैकेट। अब y2 माइनस y3, ये माइनस ये 2 माइनस 1, फिर y3 माइनस y1, ये माइनस ये 1 माइनस y, फिर है y1 माइनस y2, ये माइनस ये, तो y माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ जाएगा x 1 ब्रैकेट 1
1 माइनस का y आ जाएगा, 1 से गुणा वही चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा 2y माइनस का 4 बराबर 12। ठीक है, x आया, ठीक, ये दोनों घट जाएंगे, प्लस का है माइनस का है, प्लस बड़ा है तो प्लस का y बचेगा। ठीक है, ये दोनों घट जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 12, ये इधर आ जाएगा x प्लस वाई, 12 प्लस 3 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये भी आपका आंसर आ चुका है, देख लीजिए। ठीक है, चेक करिए, ये भी आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट देखिएगा, लास्ट क्या है, सिद्ध कीजिए 1,5 2,3 ये सम देखिए बेटा। 3 बिंदु संदेश सिद्ध करने के लिए एक प्रतिबंध होता है, उसमें वैल्यू रख दीजिए LHS में। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो आपका सिद्ध हो जाएगा। 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, बराबर 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 बराबर। ठीक है, अब पहला बिंदु है 1 5, दूसरा बिंदु है 2 3 2 3, तीसरा बिंदु है -2 और 11। ठीक है, संरेख होने का प्रतिबंध होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। संरेख होने का प्रतिबंध होता क्या है, देखिए, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध होता है बेटा वही जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसी में जो लिखा होता है, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। ठीक है, बराबर 0 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इसका LHS ले लीजिए, LHS क्या होगा LHS बेटा, x1 y2 माइनस y3, वही फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, वैसे लिखते हैं, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। ठीक है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, वैल्यू रख लीजिए, क्या वैल्यू होगी 1, फिर यहाँ प्लस का 2, फिर यहाँ माइनस का 2, फिर यहाँ। ठीक है, इसमें आएगा y2 माइनस y3 11 आएगा, इसमें y3 माइनस 11 5 आएगा, इसमें y1 माइनस y2 5 3 आएगा। ठीक है, 1 यहाँ आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, क्या 11 में से 5 का 6। ठीक है, -2 ये भी घटेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस का 8 आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का 12 आएगा, यहाँ माइनस का 4 आएगा, ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 12 प्लस का 12 कट गया 0। आर यही तो था, 0 ही लाना था। LHS इक्वल टू RHS, संरेख सिद्ध करने का यही तरीका है। अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। ओके, ये हाई स्कूल का भी आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगला वीडियो का वेट करिए। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देख डालिएगा जाके, कोशिश रहेगी आपको कम से कम 10 से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, और अच्छे से वीडियो को देखिएगा और बार बार देखिएगा, जिससे क्वेश्चन तैयार हो जाए। पक्का इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में रखा है, ये भी बता रहा हूँ।